हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अनीता पांडे, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपसे बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी। बच्चों की टीथिंग के समय बच्चों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम माएँ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बच्चा आपका छोटा है, उसी समय बच्चे के मूवमेंट भी चालू होता है और बच्चा बहुत ज़्यादा मूव करता है। तो बच्चा जो है जब 5 महीने, 6 महीने या 7 महीने का है, उस समय बच्चा जो है बेड से अक्सर गिर जाते हैं, क्योंकि उनको उनमें मूवमेंट नया-नया स्टार्ट होता है या कहीं भी चलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है बच्चों को। तो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चे गिरे ना, से सेफ्टी रखनी है। उसके लिए आपको जो है बच्चों को कभी भी बेड पे ना बैठा लें अकेले। अगर आप बैठा रहे हैं बेड पे तो अपने सामने ही बैठा लें और बच्चों को जो है ज़मीन पे फर्श को बिल्कुल क्लीन करके, रूम को बिल्कुल क्लीन करके और उस पे जो है सैनिटाइज़ करके, उस पे अच्छे से पोछा वगैरह लगा के आप दरी बिछा दीजिए, चादर बिछा दीजिए या चटाई वगैरह कुछ भी बिछा के आप बच्चों को उस पे बैठा लें। और वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो बच्चा उठा के मुँह में रख ले या बच्चा छुए या पकड़े, उसको उठा ले। जैसे कोई भी चीज़, चप्पल, जूता है या कोई भी दवाई की शीशी है या कोई भी ऐसी चीज़, नुकीली चीज़, कोई पेन है, पेंसिल है या झाड़ू है या साबुन है, इस तरह का कोई भी लिक्विड में कोई शीशी ऐसी रखी है, तो बच्चे के पास भी कोई भी चीज़ ऐसी मत रखिए उस रूम में जहाँ पे बच्चा उठा के अपने मुँह में रख ले। ऐसा होता है टीथिंग प्रॉब्लम के समय जब बच्चे के दाँत में इरिटेशन होने की वजह से बच्चा हर चीज़ उठा के अपने मुँह में रखने की कोशिश करता है और उस चीज़ से जो है अपने दाँत को रगड़ता है, मसूड़ों को रगड़ने की कोशिश करता है। तो उसकी आदत होती है कि उस समय वो हर चीज़ उठा के, कुछ भी मिल जाएगा, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि क्या जो है मुँह में लेनी है और क्या नहीं लेनी है, तो वो हर चीज़ उठा के, यहाँ तक कि चप्पल, जूता भी उठा के मुँह में रखने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि आपको अपना, जब बच्चे और चलने लगते हैं, जब 7-8 महीने के हो जाते हैं, तो वो पकड़-पकड़ के चलते हैं, दीवार पकड़ते हैं या कोई भी सहारा लेके पकड़ते हैं, तो कहीं भी चले जाते हैं, आपसे पूछ के नहीं जाएँगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि जहाँ भी उसको मर्ज़ी होती है वो चल देते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आपको अपना किचन, अपना टॉयलेट हमेशा बंद करके रखना होगा। कुंडी लगा के रखिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा बाथरूम में चला जाता है, अगर बकेट भरी हुई, पानी से भरी हुई बकेट रखी है, तो वो पानी को छूने की कोशिश करता है और उसमें बच्चा गिर भी सकता है, उसका सर भी डूब सकता है, बच्चा फिसल भी सकता है या टॉयलेट में चला जाए, साबुन छू सकता है बच्चा, झाड़ू छू सकता है। इसलिए आपको हमेशा ये दोनों चीज़ें जो है बंद करके रखनी है। बच्चों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है कि उसी समय बच्चों में जो है मूवमेंट चालू होता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा हर चीज़ जब मुँह में उठा के रखता है, तो उसके पास आपको जो है सॉफ्ट टॉयज़, जो है सिलिकॉन के जो सॉफ्ट टॉयज़ आते हैं, वो आपको उसको देने हैं खेलने के लिए। और कोई भी नुकीली चीज़ या पैसा वगैरह कोई भी चीज़ उसके पास नहीं होना चाहिए, कुछ भी उठा के मुँह में गटक सकता है। और बच्चों के खिलौनों को आप नाइट में डेली जो है सैनिटाइज़ करके उसको अगले दिन मॉर्निंग में उसको दीजिए। और इसके अलावा जो है अगर बॉटल फीड कराती हैं, तो आप जो उसकी निपल और बॉटल को जो है डेली जो है खौलते पानी में डाल के उसको सैनिटाइज़ कीजिए अच्छे से, तब उसको दीजिए। अगर आप माँ का दूध पी रहा है बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए अगर और कोई प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आपको जो है होम्योपैथिक में एक मेडिसिन ऐसी आती है जो आप देंगे तो उससे बच्चों की जो नीड होगी कैल्शियम की, वो पूरी हो जाएगी। तो ये है बाई कॉम्बिनेशन में 21 नंबर मेडिसिन। तो इसकी आपको 2-2 गोलियाँ दिन में 4 बार बच्चे को देनी है। तो इससे जो है, इसमें फेरम फॉस होता है और कैलकेरिया फॉस होता है, तो बच्चों को कभी-कभी दाँत के समय दर्द भी होता है, फीवर भी आ जाता है, तो ये मेडिसिन जो है इसको प्रिवेंट करती है। इसमें फेरम फॉस होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, उससे दाँतों में जो सूजन वगैरह होती है उसमें भी वो भी सबसाइड होती है। अगर हल्का-फुल्का फीवर होता है तो वो भी ठीक हो जाता है और दर्द भी नहीं होता है। इसके अलावा जो है उसी समय बच्चों की ग्रोथ होती है, बच्चों की हड्डियाँ मजबूती के लिए, दांतों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो कैल्केरिया फॉस होता है वो इसकी कमी को फुलफिल कर देता है। तो आप ये 2-2 गोली दिन में 4 बार बच्चे को ज़रूर खिलाइए। अगर बच्चा नहीं खा रहा है, थूक दे रहा है, तो आप वो गर्म पानी में डिज़ोल्व करके भी दे सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। तो इस तरह से आप कम से कम 6-7 महीने से लेके कम से कम 1.5 साल तक, जब तक बच्चे के दाँत पूरे नहीं निकल जाते हैं, ये 21 नंबर दवाइयाँ कंटिन्यूस बराबर दीजिए। और इसके बीच में अगर और कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा कभी कभार बहुत पॉटी कर रहा है या बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत रो रहा है, परेशान कर रहा है,
तो चिड़चिड़ा रहा है, तो उसमें आप 2-3 मेडिसिन हैं जो आप दे सकते हैं। यहाँ पे पहली मेडिसिन कैमोमिला है। जब बच्चा जो है बिल्कुल भी बेड पे नहीं बैठे, जो ज़मीन पे नहीं बैठे, बिल्कुल ही गोद चाहता है, वो चाहता है कि माँ या कोई भी उसको सिर्फ गोद लेके टहलाते रहें, कंधे पे लेके उसको थपथपाते रहें और तभी वो चुपता है। तो बहुत सारी चीज़ें मांगता है लेकिन हर चीज़ रिजेक्ट कर देता है। तो आप वहाँ पे कैमोमिला 30 की एक बूंद या 4-4 गोली जो है आप दिन में 4 बार दे दीजिए, इससे बच्चा ठीक हो जाएगा। और कभी अगर पॉटी भी आ रही है तो भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें कैमोमिला की खासियत ये होती है कि पॉटी उसकी जो है बिल्कुल ग्रीन कलर की होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे पालक को पीस के रख दिया गया है। तो वहाँ पे आप कैमोमिला बिल्कुल दीजिए। और इसके अलावा 2 मेडिसिन और हैं। जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ाए और बिल्कुल भी वो छूना, बात करना, बोलना बिल्कुल ना पसंद करे, यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तरफ देखता भी है तो भी वो रोने लगता है, चीखने लगता है, तो वहाँ पे एंटीक्रोडम और सिना दे सकते हैं। एंटीक्रोडम में देखेंगे कि बच्चे की जीभ में जो है जीभ बिल्कुल वाइट होती है, चाहे उसको आप कितना भी साफ़ कर दें लेकिन जीभ वाइट की वाइट बनी रहती है, तो वहाँ पे आप एंटीक्रोडम दीजिए। और सिना मेडिसिन में आप देखेंगे कि बच्चा जो है बच्चे के वर्म्स होते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से बच्चा ज़्यादा कमज़ोर होता है और बच्चे के आँखों के चारों तरफ काले घेरे होते हैं और बच्चा जो है नींद में अक्सर जो है अपने टीथ को पीसता है और चौंक के उठ भी जाता है, कभी कभी बड़बड़ाता भी है, नाक में भी उंगली डालता है। तो यहाँ पे अगर आप सिना मेडिसिन देंगे तो बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये रही 3 मेडिसिन और इसके अलावा 21 नंबर आप दवा हर बच्चे को देनी चाहिए। 6 महीने से लेके 6-7 महीने से लेके कम से कम 1.5 साल तक आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। इससे आपको जो है टीथिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगी और एक तरह से बहुत कब बच्चों की टीथिंग हो जाएंगी, सारे दांत निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ना ही बच्चों को कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके फैमिली फ्रेंड में ऐसा आपको लगता है किसी को नीड है तो आप अपने इस वीडियो कोई बेनिफिट दे सकता है, ये वीडियो मेरी नॉलेज, ये होम्योपैथी नॉलेज जो है कोई आपको बेनिफिट दे सकती है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।